हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्रेयस कटियार आज आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ। थोड़ा सा समय निकाल पाए हैं आप लोगों के लिए, तो आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन वगैरह बता दें। चलिए पहली मेडिसिन की बात कर लेते हैं। जो पहली मेडिसिन हमारी दी हुई है प्रजोल। तो ये प्रजोल हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? जो आपने देखी होगी मेडिसिन वगैरह, उसमें लिखा रहता है आपका जैसे कि एंटी प्रजोल, ठीक है, एल्बेंडाजोल। तो ये जो लास्ट का टर्म है प्रजोल, ये याद रखिएगा। हर एक दवा में आपको बस पीछे का जो 4 या 5 शब्द हैं उन्हें याद रखना है। प्रजोल जैसे पहले वाले में बता दे रहे हैं, जिस भी मेडिसिन में आपका लिखा हुआ हो प्रजोल वगैरह, तो वो होती है एसिडिटी के लिए यूज, पैप्टिक अल्सर में और ड्यूरिनल अल्सर में। ये इन सब चीज़ों के लिए यूज की जाती है दवा, ठीक है। और जैसे दूसरी दवा दी है डेजोल। तो जो डेजोल है उसको यूज करते हैं हम लोग एंटी वॉर्म में, और ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स में आता है वो आता है एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स में। एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको बताता हूँ मैं। हो गया। हाँ चलिए, तो बात कर रहे थे नेजोल। जिन भी दवाओं में आपके नेजोल लिखा हुआ हो, नेजोल वाले में आपका जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, वो फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज होती है। जिन भी दवाओं के पीछे लिखा हो नेजोल, NaZOL, ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन जैसे कि आजकल देखा होगा रिंग वॉर्म वगैरह हो जाते हैं, ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ नेक पे रेड रेड राउंड वॉर्म हो जाएगा, रेड रेड कलर का, खुजली बहुत होती है यहाँ पे, हेयर्स में हो जाते हैं और ये नेल्स वगैरह में हो जाता है। नेजोल वो एंटी फंगल उसी कैटेगरी में आता है, ठीक। और ये ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। फेनिक जो होती है आपकी मेडिसिन, वो आपका जो यूज करते हैं हम लोग रिड्यूस पेन। जैसे आपने देखा होगा एसिफेनिक जो डॉक्टर्स लोग दे देते हैं, आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको रिड्यूस पेन, वो पेन आपको रिड्यूस करता है। फीवर, अगर बुखार है तो बुखार के समय पे आपको दिया जाती है ये टेबलेट। इन्फ्लेमेशन, आप फीवर के लिए तो मतलब फीवर पेन और के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल जो बनती है उसमें आपका फेनिक नाम का जो ड्रग होता है ना वो यूज होता है। और ये जो क्लास ऑफ ड्रग आता है ये आता है आपके NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन में। और जो स्टीरोन शब्द जिसमें आए वो आपकी होती है नोजिया, वॉमिटिंग। एक और चीज, बहुत से नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये मालूम होगा कि नोजिया क्या होता है। नोजिया का मतलब होता है जी घबराना। जैसे नहीं लोग बोलने लगते हैं कि हाँ हमारा भैया जी घबरा रहा है, पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में बताते हैं कि हाँ हमारा जी घबरा रहा है, तो ये इसके लिए हम लोग नोजिया के लिए स्टीरोन जो होता है, जो नेपोस्ट्रोन, ये जो मेडिसिन है स्ट्रॉन के पीछे लिखा जाता है, इसी को देखकर हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये आपकी नोजिया और वॉमिटिंग के लिए यूज की जाती है। फ्लॉक्सासिन आपके इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में यूज होती है, कि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए हम लोग फ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, ऑफ्लॉक्सासिन बहुत यूज की जाती है। ऑफ्लॉक्सासिन आपके जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं इन सब में, ठीक है। और एक लास्ट दवा है जो आपकी लुकास्ट जो है वो मॉन्टिलुकास्ट हमने आपको पूरा बता दिया, लेकिन लास्ट में जो लुकास्ट लिखा रहता है उससे आपको मालूम करना है कि हाँ दवा क्या है। तो ये दवा यूज होती है हमारी कोल्ड और कफ के लिए। जैसे सर्दी खांसी के लिए लोग आ जाते हैं कि हाँ हमारी सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, तो उसकी दवा दे दीजिए। तो हम लोग यही मॉन्टिलुकास्ट और ये एसिलुकास्ट यही सजेस्ट कर देते हैं कि आप लोग इन्हीं को ले लीजिए और आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगा, आपको 2 से 3 दिन में आराम मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो कोल्ड और कफ होता है ये आपका राइनो वायरस की वजह से आपको जुकाम होता है, जो वायरस होता है इसकी वजह से, और ये वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, बट फिर